बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के। बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के अंदर हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम किस तरह से देते हैं या हम किस तरह से दे सकते हैं, तो इसका एक रूल है, ऐसा इसका एक फार्मूला है। तो उसका फार्मूला क्या है? स्पीशीज़ प्लस उसके जीन्स, यानी कि किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम होगा उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो बिलोंग करता होगा उसकी स्पीशीज़ से, सेकंड वर्ड जो होगा वो उसकी बिलोंग करता होगा उसकी जीन से। तो हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का नाम ले लेते हैं अनियन। अनियन हमारे पास एक कॉमन नेम है, अनियन। अनियन मीन्स प्याज जो है हमारा, इसको हमने देना है साइंटिफिक नेम। अब किस तरह से देंगे? पहले हम अनियन की स्पीशी लिखेंगे। स्पीशी क्या है अनियन की? अलियम। लास्ट में हम क्या वर्ड देंगे? उसके जीन्स के। अनियन का जीन्स क्या है हमारे पास? सीपा। तो ये क्या है? अनियन का साइंटिफिक नेम है अलियम सीपा। तो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्यों दिया जा रहा है बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के अंदर, हम क्यों किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम दे रहे हैं? तो आप देखेंगे अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है किसी भी चीज़ को। तो इंग्लिश के अंदर जो है हम अनियन बोलते हैं, उर्दू में प्याज, पंजाबी में आप बोलें तो वो गंडा बोलते हैं। अगर आप जर्मन चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, तो वहाँ पे अदर लैंग्वेजेस के अंदर अनियन का एक कॉमन नेम है। तो अगर एक साइंटिफिक नेम उसे दे दिया जाए तो आप कहीं भी जाकर जब उसके पर्टिकुलर एक साइंटिफिक नेम से उसे मांगेंगे या फिर उसे तलाश करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसके सिग्निफिकेंस, सेकंड है इसके सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस कि क्यों ज़रूरत पड़ी साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देने की। तो फॉर एग्जांपल किसी साइंटिस्ट ने कहा, एक डेफिनेशन दी किसी साइंटिस्ट ने, उसने कहा कि ऑल फिश आर वर्टिब्रेट्स और हैविंग अ गिल्स एंड विंग्स, यानी कि मछलियाँ जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं और वो वाटर में रहती हैं और जो है उनके विंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, उनके लंग्स नहीं होते। तो जैसा कि स्टार फिश हैं, स्टार फिश पे ये डेफिनेशन फिक्स नहीं बैठती। हालांकि वो फ़िश है लेकिन वो क्या है, वो वर्टिब्रेट भी नहीं है और उसके पास गिल्स भी नहीं है। तो क्या था, ये डेफिनेशंस कुछ ऐसी थी जो कि कुछ एनिमल्स के ऊपर फिट नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जो एनिमल हैं उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, जिसके ज़रिए हमें उन्हें रिसर्च करने पे या स्टडी करने में कोई मुश्किल पैदा ना हो। यानी कि उनके लिए एक डेफिनेशन बनाने से अच्छा है कि उनके लिए एक साइंटिफिक नेम बना दिया जाए जिसके ऊपर हम उसकी स्टडी कर सकें। अब जो स्टार फिश है वो ऑल फिश की जो डेफिनेशन है कि ऑल फिश इज़ वर्टिब्रेट एंड हैविंग गिल्स एंड विंग्स, तो इसके अंदर डेफिनेशन के नहीं आ रही, तो इस डेफिनेशन के अंदर वो नहीं आएगी। उसका एक साइंटिफिक नेम उसे दे दिया गया है। तो उसको जब भी स्टार फिश को हम स्टडी करेंगे तो उसके एक साइंटिफिक नेम से करेंगे। इसी तरह अलग फ़िश को, इसी तरह कोई भी एनिमल हो जो कि एक डेफिनेशन के अंदर फिक्स डेफिनेशन जो साइंटिस्ट ने दी होती है उसके अंदर ना पूरा उतर सके, तो क्या होता है, उसकी वजह से उसको सिग्निफिकेंस करके हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने, कि उन्हें एक साइंटिफिक नेम दे दिया। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, हमने वेजिटेबल्स की बात की, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट के अंदर हम ले लेते हैं एप्पल। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम, यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं एप्पल, उर्दू में आप बोलेंगे सेब। अगर आप सऊदी अरब चले जाएँ तो उसको अरबी में कुछ और कहा जाता है। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर चले जाएँ वहाँ पे एप्पल को कुछ और कहा जाता है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, उसके कॉमन नेम से हट के एक साइंटिफिक उसे नेम दे दिया। अब इसके ऊपर बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर ही यूज़ होगा। कैसे? इसका फॉर्मूला होगा, पहले इसकी स्पीशी लिखी जाएगी, उसके बाद इसके जो हैं वो जीन्स लिखे जाएंगे। तो एप्पल जो है इसकी जो स्पीशी है वो क्या है? पाइलस। पाइलस क्या है? एप्पल की स्पीशी है, उसकी जीन्स क्या है? माइलस। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइलस माइलस। तो आप अगर किसी भी कंट्री के अंदर हम जाकर अगर डिस्कस करते हैं पाइलस माइलस, तो वो हर किसी को समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका एक साइंटिफिक नेम है और किसी चीज़ का ये साइंटिफिक नेम नहीं है।
इसके बाद हम देख लेते हैं किसी एनिमल को, हम देख लेते हैं फ्रॉग को। इसके बाद देख लेते हैं हम किसी भी एनिमल को। फ्रॉग है हमारे पास, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। तो राना क्या है? राना इसकी जो है स्पीशी है, एंड टिग्रीना क्या है? ये इसके जीन्स हैं। यानी कि फ्रॉग को इंग्लिश के अंदर फ्रॉग है, तो आउट ऑफ कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल किसी भी नेम से बुलाया जाता हो, लेकिन अगर हम वहाँ जाकर राना टिग्रीना के बारे में अगर पूछें या उसकी स्टडी करें या बुक में भी पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि हमें राना टिग्रीना आराम से मिल सकता है अगर हम उसका साइंटिफिक नेम यूज़ करें कहीं भी जाकर। तो ये फ़ायदा है नोमेनक्लेचर का, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेमिंग देने का, कि आप कहीं भी चले जाएं किसी भी कंट्री के अंदर, तो आपको आसानी से वो स्पीशी जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है, जो भी एनिमल आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, जो भी आप वेजिटेबल चाहो आपको मिल सकता है, जो फ्रूट चाहो आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसका साइंटिफिक नेम पता है तो। उसके बाद ये चीज़ है कि अगर आपको कहा जाए कि किसी भी एक जो साइंटिफिक नेम है किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर एप्पल के ऊपर एक पाइलस माइलस के साइंटिफिक नेम के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट लाइन के अंदर स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे पाइलस माइलस, फुल नेम लिखेंगे। लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ लाइन के अंदर कहीं भी आपको पाइलस माइलस अगर यूज़ करना है नेम एप्पल का साइंटिफिक, तो आप सिंपली P.Miles लिखेंगे। पाइलस पूरा लिखना लाजमी नहीं है, P.Miles लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपको पूरा पाइलस माइलस ही इसको कंसिडर किया जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि साइंटिफिक नेम के अंदर जो पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा उसका जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और जो सेकंड होगा उसका कैपिटल नहीं होगा कभी भी, उसको हम लिखेंगे स्मॉल। यानी कि स्पीशी का यानी कि जो स्पीशी होगी किसी भी साइंटिफिक नेम की, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो बिग लेटर लिखेंगे, हम कैपिटल लिखेंगे। एंड देन जो दूसरा वर्ड होगा यानी कि जीनस का जो पहला वर्ड होगा वो हम हमेशा स्मॉल लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के। तो इसी तरह हम किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का। अगर हम उसकी स्पीशी प्लस जीन्स करते हैं तो हम किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम बना सकते हैं। हम ह्यूमन्स का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है, हमारी स्पीशी जो है वो होमो है, एंड जो हमारी जीन्स है वो सेपियंस है, तो हम क्या हैं? होमो सेपियंस है। ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। तो इसी वजह से बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर को बनाया गया है, ताकि हम किसी भी चीज़ को उसका साइंटिफिक नेम दे सकें, ताकि हमें किसी भी कंट्री के अंदर या कहीं भी जाकर हम उसके बारे में स्टडी करें तो कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको वीडियो कोई भी सवाल समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।